Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes. And today we are going to start our next chapter of Hindi grammar, that is lesson number 3 part 2. Lesson number 3 ही अभी हमारा कंटिन्यू है. इसमें हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नेम है लिंग मीन्स जेंडर. ठीक है, सबसे पहले इसकी आप परिभाषा देख लीजिए. लिखा है संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं. संज्ञा अभी आपने पहले पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. तो वो जो नाम है, अगर आपको वो स्त्री जाति का लग रहा है या पुरुष जाति का लग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिंग बोलेंगे. ठीक है, अब देखिए इसमें ना कुछ आपको उदाहरण दे रखे हैं. जैसे लड़की पेड़ पर चढ़ रही है और नीचे लिखा है लड़का पेड़ के नीचे बैठा है. तो इसमें जो लड़की है और लड़का है दोनों को हाईलाइटेड इसमें कराया गया है. क्यों? क्योंकि देखिए लड़की जो है वो स्त्री जाति से बिलोंग कर रही है और लड़का जो है वो पुरुष जाति से बिलोंग कर रहा है. तो इसलिए इससे आपको क्या पता चला कि ये इनका लिंग है. क्या? लड़की का लिंग क्या है? वो स्त्री जाति की है और लड़के का कि वो पुरुष जाति का है. ऐसे एक और एग्जाम्पल है. देखिए धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है. तो धोबी का जो आपने धोबी नाम सुना तो उसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का? ऑब्वियसली वो पुरुष जाति का है ना. और धोबिन जो है वो स्त्री जाति से बिलोंग करती है. तो ये जो आपने एग्जाम्पल में जो ये कलरफुल वर्ड्स देखे, रंगीन छपे शब्दों से आपको क्या पता चला कि जो लड़की और धोबिन है वो स्त्री जाति से बिलोंग करती है और लड़का और धोबी ये दोनों पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं. तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनिन, या आप फीमेल भी कह सकते हैं. लेडीज के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो. और जिन शब्दों से आपको पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें हम कहते हैं पुल्लिंग. इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं मैस्कुलिन, या जो शब्द मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, आदमी के लिए. ओके, आगे देखते हैं हम. दादा, नाना, पिता, चाचा, भाई, ये सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं. पुल्लिंग मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश में इसे मैस्कुलिन कहते हैं, या जो शब्द मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, आदमी के लिए. ठीक है, तो देखिए दादा भी आदमी होते हैं, नाना भी, पिता भी, चाचा भी और आपके भाई भी, ये सभी मेल कैटेगरी में आते हैं, पुरुष जाति में आते हैं. तो इसलिए हम इन शब्दों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग ये शब्द हैं. और दादी, नानी, माता, चाची, भाभी, बहन, ये सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं. क्यों? क्योंकि ये सारी फीमेल होती हैं, इनका जेंडर फेमिनिन होता है, इसीलिए. इसी प्रकार पशु पक्षियों में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं. अब आप देखें बर्ड्स में, देखिए जैसे शेर है, सॉरी एनिमल्स देखिए, बर्ड्स देखिए, उसमें भी होती है मेल फीमेल. शेर है, शेर क्या है? मेल है या फीमेल? मीन्स वो स्त्री जाति का है, पुरुष जाति का है? पुरुष जाति का है. हाथी पुरुष जाति का है, बैल भी पुरुष जाति का है. मोर देखिए, मुर्गा आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है. मीन्स ये सब मेल है, मैस्कुलिन इनका जेंडर है. और शेरनी, हथनी, गाय, मोरनी, मुर्गी, ये सारे क्या है? फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हैं, मीन्स स्त्री जाति से स्त्रीलिंग शब्द हैं ये सारे. ये भी जाने हिंदी भाषा के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं. जितने भी हिंदी भाषा में शब्द हैं, जैसे अभी आपको ऊपर दिखाए गए दादा, नाना, या भी उदाहरण इतने सारे दिए गए, पीछे भी अभी बताया गया, ये सारे शब्द जो हैं कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं. वाक्यों में लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है. जैसे सपोज सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं. देखिए क्रिया मैंने आपको बताया था, है ना, जिन शब्दों से किसी काम को करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया बोलते हैं, मीन्स वर्ब, है ना. जैसे आप देखिए स्त्रीलिंग, अगर स्त्री जाति की अगर आप बात करें तो लड़की के लिए आप कहेंगे पेड़ पर चढ़ रही है. तो यहाँ पर जो चढ़ रही है वो क्या है? क्रिया है. मीन्स वो आपको काम बताया जा रहा है कि लड़की क्या कर रही है. इट मीन्स वो चढ़ रही है, मीन्स वो उसका ये काम है, मीन्स ये क्रिया शब्द है, चढ़ रही है. तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं लड़की के लिए, आप ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं पेड़ पर चढ़ रहा है.
नहीं लिख सकते ना। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया शब्द से ही आप पहचान सकते हैं कि किसकी बात की जा रही है। मीन्स स्त्रीलिंग है वो शब्द जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जैसे लड़की के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप ऑब्वियसली अगर आप ये पढ़ेंगे पेड़ पर चढ़ रही है, तो चढ़ रही है क्रिया शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि किसी लड़की की बात हो रही है ना। जैसे धोबिन है, कपड़े सुखा रही है, तो सुखा रही है होने से ही पता चल गया आपको कि कोई लड़की है, कोई स्त्री जाति से बिलोंग करने वाला शब्द है ना। ऐसे ही पुल्लिंग का देखिए आप, पेड़ पर बैठा है क्रिया शब्द से आपको पता चल गया कि किसी लड़के की बात हो रही है ना। अब चाहे वो कोई भी हो, कोई पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, कोई भी हो सकता है। कपड़े धो रहा है क्रिया शब्द से आपको पता चल गया कि किसी लड़के की ही मेल जेंडर की बात हो रही है, मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है। ओके, अब आपको एक देखिए लिस्ट दे रखी है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द है। जैसे पुत्री का, अगर पुत्री स्त्रीलिंग में आता है मीन्स स्त्री जाति में आता है, पुत्री मीन्स बेटी, तो उसका आप पुल्लिंग बनाएंगे। मैस्कुलिन जेंडर अगर आप मेल जेंडर बनाएंगे उसका, तो ऑब्वियसली उसे आप पुत्र लिखेंगे मीन्स बेटा। तो जैसे बेटी का क्या हो जाएगा, बेटा। पड़ोसिन का पड़ोसी, मालिन का माली, पत्नी का पति, छात्रा का छात्र, मोरनी का मोर, हथिनी का हाथी और सिंहनी का सिंह। तो इधर आपको एक लिस्ट में दे रखे हैं स्त्री जाति वाले शब्द, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, उसे पुरुष जाति वाले शब्दों में कन्वर्ट करना है। ऐसी सेम इधर देखिए, चुईया स्त्री जाति से बिलोंग करती है, स्त्रीलिंग शब्द है ये, तो इसका आप पुल्लिंग शब्द क्या बनाएंगे, चूहा, है ना। चूहा का मेल जेंडर होता है ना, मेल है वो। बकरी का बकरा, सेठानी का सेठ, कुम्हारिन का कुम्हार, गायिका का गायक, श्रीमती का श्रीमान, मौसी का मौसा, महोदय का महोदय। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे चाचा, चाची का चाचा, मामी का मामा, नानी का नाना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। कुछ शब्द हम हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं हम, सदा स्त्रीलिंग। सदा का मीनिंग होता है हमेशा। तो कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग जाति में ही आएंगे, स्त्रीलिंग शब्द ही वो होते हैं। जैसे मछली, अब आप देखिए मछली का आपको अगर मैं कहूँ कि आप मेल जेंडर बनाए कन्वर्ट कीजिए तो आप मछली ही कहेंगे, उसका मछला तो नहीं हो जाएगा ना। कोयल का अगर आप बनाएंगे तो भी कोई मेल जेंडर नहीं हो सकता। मक्खी का बनाए तो भी ऐसा नहीं कि आप उसे मक्खी का मक्खा कर देंगे, है ना, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं, ठीक है, स्त्री जाति से ही बस ये बिलोंग करते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे, वैसे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे पढ़ेंगे आप ये हाई स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लाइक इन 4th क्लास। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में ही यूज होते हैं। जैसे इन्हें हम क्या 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 कहेंगे, सॉरी, सदा पुल्लिंग मीन्स हमेशा पुल्लिंग वाले जो शब्द हैं जो हमेशा ही इसी तरीके से यूज होंगे, मैस्कुलिन जेंडर में ही, मेल जेंडर में, लाइक खरगोश, मगरमच्छ, कछुआ आदि। ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, मेल जेंडर वाले शब्द हैं, ठीक है। इन्हें हम मेल में भी यही बोलेंगे और फीमेल में ही यही बोलेंगे। जैसे आप खरगोश, अगर कोई आपको फीमेल खरगोश मिलेगी तो आप उसे खरगोशी तो नहीं कहेंगे, उसे भी आप खरगोश कहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से बस इसमें यही बताया गया है कि कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होंगे और कुछ सदा ही पुल्लिंग शब्द होते हैं। हम जान गए मीन्स अभी जो आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो उसके पढ़ने के बाद आपको क्या क्या पता लगा। फर्स्ट पॉइंट, वाक्य में शब्द के प्रयोग से उसके लिंग का पता चलता है। क्या मतलब है सेंटेंस का, देखिए अगर मैं आपको कोई एक वाक्य देती हूँ, लाइक बिल्ली सो रही है, मैं कहूँ आपसे कि मुझे बिल्ली का आपको लिंग बताना है कि बिल्ली स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप जो वाक्य में अन्य शब्द हैं, दूसरे जो शब्द हैं जैसे सो रही है, उन्हें देखिए, उनको जब आप देखेंगे लाइक रही है ना, तो रही है से ही आपको पता चल गया कि बिल्ली जो है किस जाति की है, स्त्री जाति की है, क्योंकि रही जो है वो खुद ही स्त्री जाति का है ना। अब मैं कहूँ, आप ऐसे तो नहीं कह सकते बिल्ली सो रहा है,
क्योंकि रहा तो किससे किधर चला जाएगा, पुरुष जाति में चला जाएगा ना। और भी मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे गीता पढ़ रही है, मैं कहूँ आप गीता का लिंग बताइए कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, मीन्स उसके वो लड़की है या फिर कोई लड़का है, ऐसे बताइए आप। तो आपने जो वाक्य में दूसरे शब्द यूज हो रहे हैं लाइक पढ़ रही है, उसे आप देखिए। रही है किस में आएगा, स्त्रीलिंग जाति में आएगा। और उसी से आपको पता चल गया कि गीता का भी जो लिंग है वो कौन सा है, स्त्रीलिंग है। वन मोर एग्जाम्पल, रोहन दोपहर में सोता है। अब मैं कहूँ आपसे मुझे रोहन बताइए कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपने और जो शब्द थे वाक्य में वो देखे। सोता है, सोता है शब्द से ही आपको पता चल गया कि जो रोहन है वो किस जाति से बिलोंग करता है, पुरुष जाति से, मीन्स वो पुल्लिंग है ना। आप ऐसे तो नहीं लिख सकते रोहन दोपहर में सोती है, क्योंकि सोती है तो किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, है ना, स्त्री जाति के लिए इस्तेमाल होगा। अब देखिए लिंग दो प्रकार के हैं, टू टाइप्स ऑफ जेंडर आर देयर। फर्स्ट इज स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनिन जेंडर, आप फीमेल भी कह सकते हैं, जो लेडीज के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरे पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलिन जेंडर, या जो शब्द मेल के लिए इस्तेमाल हो, आदमी के लिए, पुरुष के लिए इस्तेमाल होते हैं। पॉइंट नंबर 3, हिंदी भाषा के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं। पॉइंट नंबर 4, कुछ शब्द हमेशा ही, सदा का मीनिंग हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। जैसे सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मछली, हमेशा ही ये स्त्रीलिंग इसका जेंडर है। और हमेशा पुल्लिंग वाला कौन सा, जैसे खरगोश है, मगरमच्छ है, ये हमेशा पुरुष जाति में ही आते हैं। एक और तरीका है जिससे आपको पता लग सकता है कि जो भी आपका शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो उस शब्द से पहले आप उसका या उसकी लगाकर देखिए। अगर वो आपको उसका के साथ सही लग रहा है तो इट मीन्स वो पुल्लिंग है, और अगर वो आपको उसकी के साथ सही लग रहा है तो इट मीन्स वो स्त्रीलिंग है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक पेंसिल। मेरे पास पेंसिल एक शब्द है, आपने उससे पहले उसका लगाकर देखा तो वो आपको सही लगेगा, या अगर पेंसिल शब्द से पहले आप उसकी लगाकर देखेंगे वो आपको सही लगेगा। ऑब्वियसली आपको उसकी पेंसिल सही लगेगा, है ना। तो इट मीन्स कि पेंसिल जो है वो स्त्रीलिंग है। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।